कभी कभी जो हम नहीं कह पाते वही हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपका आरजे। ये कहानी है एक लड़का विनीत और लड़की रिया की। विनीत और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों का मिलना किसी ख्वाब से कम नहीं था। कॉलेज के दिनों में उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और दोनों ने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रिया की जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके परिवार ने उसकी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता तय कर दिया था। रिया और विनीत के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। रिया चाहती थी कि वह विनीत को बताए, लेकिन उसे डर था कि वह कहीं उसे खींचकर अपनी जिंदगी में न रखे। विनीत भी चुप था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रिया की खुशियों में कोई रुकावट आए। एक दिन रिया ने बहुत सोच विचार कर विनीत से कहा, मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए एक रिश्ता तय किया है। मुझे लगता है अब हमें एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। विनीत के चेहरे पर एक अदृश्य दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह तुम्हारे परिवार की इच्छा है तो मुझे तुम्हारा समर्थन करना चाहिए। तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। वह विनीत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने उसे अपनी भावना दबाने को मजबूर कर दिया था। कुछ दिनों बाद रिया की शादी हो गई और वह विनीत से दूर चली गई। समय बीतता गया, लेकिन विनीत का दिल नहीं भर पाया। एक दिन उसे रिया के बारे में एक दुखद खबर मिली। रिया का एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में भर्ती थी। विनीत बिना एक पल गंवाए अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिया का अंतिम समय आ चुका था। उसकी आखिरी सांसें विनीत के बिना चली गई। रिया के हाथ में एक चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, विनीत, मैं हमेशा तुमसे बहुत प्यार करती थी। अगर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर पाती तो शायद सब कुछ बदल जाता, लेकिन मुझे कभी अपने परिवार की उम्मीदों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई। काश तुम जानते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। विनीत की आंखों में आंसू थे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और समझ लिया कि कभी कभी जो हम नहीं कह पाते वही हमारी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। उसकी अधूरी मोहब्बत हमेशा उसे तड़पाएगी, लेकिन अब वह बस यही सोच सकता था, काश मैंने कभी अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर की होती। सीख, जो हमें सच में चाहिए उसे पाने के लिए कभी न डरे, क्योंकि समय कभी लौट कर नहीं आती। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।